गंगा जी के पनिया से निपनी जमीनिया, कल सा बैठौनी ना। सरधा से नौरातर कैनी, माई तोह के भुलौनी ना। सरधा से नौरातर कैनी, माई तोह के भुलौनी ना। केतनन के तरलू माए, हमरो के तार दाओ, हमरो के तार दाओ। हमरो जिनगिया माए, दुख से उबार दाओ। हमरो जिनगिया माए, दुख से उबार द। हमहू कल सा बैठौनी ना, हो हमहू हसरा लगौनी ना। सरधा से नौरातर कैनी, माई तोह के भुलौनी ना। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं कलशा कैसे रखना चाहिए, घट का स्थापना कैसे करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। माता रानी के पहला दिन यानी 15 तारीख से 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। उसमें हम लोग कलश का स्थापन कैसे करना चाहिए, किस विधि से माता रानी के पूजा करना चाहिए और कौन सी पाठ करना चाहिए माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। जो मेरे बहनें बीमार हैं उनको कौन सी पाठ करना चाहिए, जो मेरे बहनें गर्भवती हैं उनको क्या करना चाहिए, तो सारी जानकारियाँ यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ। तो घट का शुभ मुहूर्त दोस्तों सुबह में 6:30 से है, 8:30 के बीच। वहीं अभिजीत मुहूर्त 10:44 से लेकर के 12:30 तक है। तो दोस्तों, हो सके तो आप सभी अभिजीत मुहूर्त में ही माता रानी का कलश का घट का स्थापन करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले माता रानी की घट का स्थापना कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये रही मेरी कलश, जो कि मैं पहले से तैयार करके रखी हूँ। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसीलिए मैं यहाँ पर घट की कलश की तैयारी करके रखी हूँ। तो क्या करना है दोस्तों, ये घट है मेरा, इस पर रिद्धि सिद्धि बनाना है और इस पर आम का पल्लव रखना है। और ये है नारियल, जो चुंदरी लपेट करके मैं रखी हूँ मौली से। चुंदरी के बाद मौली अच्छी तरह से इस घट में लपेटना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहली जानकारी है जो कि पूजा में सबसे ज़रूरी है और इसी का शुभ मुहूर्त में किया हुआ जो माता रानी का घट का स्थापना, कलश का स्थापना, वो शुभ परिणाम देता है। तो इसको क्या करना है, इस घट को, इस कलश को ऐसे जगह पर रखना है कि ये घट 9 दिन के अंतराल में इसको हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हिल जाता है तो इसका पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसको क्या करना है, जय गिराना है। जो बहनें जय गिराती है, नवरात्रि करती है, उनको घट का स्थापना इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि जो बहनें नहीं भी नवरात्रि करती है उनको भी घट का स्थापना करना होता है। क्योंकि अगर घट का स्थापना आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ माता जी विराजमान हो जाती है। तो पहले इसमें आम का पल्लव रखें, गंगाजल युक्त पानी इसमें भर करके, इसमें पैसा, कसैली, लौंग, इलायची रखने के बाद पान के पत्ते नहीं रखेंगे और फूल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 9 दिनों में सड़ने लगता है, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता है। इसको ऊपर से एक नारियल है, उसके ऊपर से ही फूल से और पान के पत्ते से पूजा किया जाता है। एक घट के अंदर वही चीज़ रखा जाता है जो कि सड़े ना। तो इसमें क्या करना है, गंध, चंदन, पैसे, कसैली और लौंग, इलायची रख करके माता रानी का संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, मैं इतना समर्थवान नहीं हूँ, मुझ में इतना समर्थ नहीं है कि मैं विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आपका पूजन कराऊं, आपका पाठ कराऊं। मैं स्वयं आपका घट का स्थापना कर रही हूँ, हे माता रानी, इसमें आकर के विराजमान हो जाइए। इसी तरह से माता रानी से प्रार्थना करेंगे दोस्तों। और एक बात मैं बता दूं कि जो नारियल का मुंह है सो अपने तरफ रखना चाहिए। आप खड़ा करके भी रख सकते हैं या अपने तरफ इसका मुंह रख सकते हैं, 2 तरह से रखा जाता है। आप सीधे भी रख सकते हैं नारियल को, या ये जो मुंह होता है नारियल का, इसको अपने तरफ से लेटा करके रखेंगे। सबसे पहले इस
घट के ऊपर एक पात्र में चावल लेंगे, जो कि चावल लाल रंगों में रंगा होना चाहिए। माता रानी को लाल बहुत पसंद है। थोड़ा सा रोड़ी से या सिंदूर के माध्यम से अपने जो अक्षत है सो उजला नहीं रखेंगे, क्योंकि सफ़ेद चीज़ काला चीज़ माता रानी को पसंद नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, रोड़ी या सिंदूर के माध्यम से इसको रंग लेंगे। उसके बाद इस घट पर पहले चावल रखेंगे। क्या करेंगे, इस पर चावल रखेंगे। घट के ऊपर चावल रख दिए। अब इसके बाद में दो तरह से कलश का स्थापना किया जाता है। एक जो कलश है इसको लेटा करके, ये जो मुंह है सो अपने तरफ से रखा जाता है, और एक जो है सो इसको इस तरह से खड़ा करके रखा जाता है। ध्यान रहे कि इन 9 दिनों में एक कलश को हिलना नहीं चाहिए, इतना अच्छे से रखेंगे। क्योंकि कोई पात्र में जब आप जय गिराते हैं तो उसको कोई पात्र में जौ के बीच में ही कलश का स्थापना किया जाता है, कोई पात्र में मिट्टी लग करके। दोस्तों तो मैं यहाँ मिट्टी ली हूँ एक पात्र में। देखिए ये पात्र है, इसमें मिट्टी भरा हुआ है। अब मिट्टी को साइड साइड करेंगे और इसमें अपने कलश को रखेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा कर दिए यहाँ पर, और इसमें अपने कलश को यहाँ पर रखेंगे। क्योंकि जय के बीच में ही कलश को रखा जाता है, कलश को अलग नहीं रखा जाता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे बातों का ध्यान रखा जाता है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए। इसीलिए इस तरह से इसमें गाढ़ा किए और यहाँ पर अब घट का स्थापना करेंगे। इसको इस तरह से यहाँ पर इसमें रखेंगे, और इसके साइड साइड से यहाँ रखा गया, और इसके साइड साइड से जौ को हम लोग इसमें माता रानी के लिए इस जौ का यहाँ पर हम लोग जय गिराएंगे, जो कि 9 दिनों में बहुत अच्छे से जम जाता है। ये जौ किस तरह से गिराना है दोस्तों, क्या करना है, जौ को साइड साइड से, कलश के साइड साइड से थोड़ा थोड़ा जौ हम लोग गिराएंगे। गिराने के बाद 9 दिनों में इसका सिंचन करेंगे। गंगाजल मिश्रित जल से यहाँ पर जल गिराएंगे, जौ की गिरा देंगे, और गंगाजल मिश्रित जल से इसका सिंचन करेंगे। इस तरह से जय को गिरा देंगे चारों साइड से, और इसको गंगाजल मिश्रित जल से इसका हर दिन रोज प्रतिदिन सिंचन करेंगे, क्योंकि मिट्टी को सूखा नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गई जल का नियम। और उसके बाद में कलश के ऊपर से आप रोज पूजन कर सकते हैं। पान के पत्ते रख सकते हैं, इस पर से फूल रख सकते हैं, कसैली रख सकते हैं, पैसा रख सकते हैं, लेकिन अंदर में नहीं रहेंगे, क्योंकि अंदर में रखने से 9 दिन में ये सड़ जाती है। उसके बाद इस तरह से सबसे पहले घट का स्थापना हो गया। लाल फूल रखेंगे उन पर, और थोड़ा अगर आपके पास माला है तो रोज़ माला, एक माला माता रानी को और एक माला कलसा को अवश्य पहनाएंगे, क्योंकि ये माता रानी का ही स्वरूप है कलश, जो कि इसमें रोज़ एक माला अवश्य ही पहनाना चाहिए। तो इस तरह से माला को हम लोग घट में पहना दिए। अब वो यहाँ हो गई घट की स्थापना। और एक कलश का जल को 9 दिन के बीच में कभी नहीं इसको छूना है, इस तरह से रहेगा। और दूसरा पात्र में जल लेंगे, जो कि माता रानी के स्नान कराएंगे। इस तरह जल से माता रानी को ओम श्री गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जले में संधिं कुरु, इस तरह से माता रानी को कहते हुए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, जय तन देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम यशस्वंतं विद्यावंतं लक्ष्मीवंतं जनं कुरु, रूपम देहि जयं देहि यशो जयि महिषासुर निनार्षि भक्तानां सुखते नमः, रूपम देहि जयं देशो जय यशो जय। अब थोड़ा सा रुमाल से या कोई कपड़ा से अपने माता रानी को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनका जो फोटो है उसको पोंछ देंगे। सबसे पहले माता रानी को पोंछेंगे। ये मैया का 9 रूप है। पहला दिन शैलपुत्री का पूजा होता है, तो 9 दिन में 9 माता का रूप है इस फोटो में। तो इस तरह से माता रानी को पोंछ देंगे। पोंछने के बाद अब क्या करेंगे, माता रानी को एक चुंदरी ओढ़ाएंगे। माता रानी को यहाँ पर एक चुंदरी ओढ़ाएंगे। तो माता रानी चुंदरी ओढ़ ली, और उसके बाद माता रानी को सिंदूर लगाएंगे, जो कि सिंदूर
पैर से लगाते लगाते सिंदूर माथे तक लगाना है माता रानी को। इस तरह से वैष्णव मैया है, माँ लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इस तरह से ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरह से माता रानी को सिंदूर लगा दिए। उसके बाद माता रानी को दोस्तों केसर चंदन बहुत पसंद है। इन नवरात्रि में जो भी कामना से जो भी भक्त माता रानी को केसर का चंदन लगाता है तो माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है और भक्त को मुराद को पूरा करती है। तो इस तरह से माता रानी को केसर चंदन लगाएंगे, वहीं अनाबिंगा अंगुली से लगाएंगे, वहीं हाथ अपने भी लीलार में सटा लेंगे। इस तरह से माता रानी से इस समय भी मंत्र बोलेंगे, दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। क्योंकि पूजा के दौरान चुप होकर के पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा के दौरान माता रानी का मंत्र बोलते रहना चाहिए। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश, पांच देव मिली रक्षा करी, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर आपके यहाँ गणेश जी का मूर्ति है, हर किसी के सनातन के यहाँ गणेश लक्ष्मी का मूर्ति रहता है, तो गणेश लक्ष्मी का मूर्ति का भी पूजन करना चाहिए। माता रानी का पूजन से पहले गणेश लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। सिंदूर प्रिय है तो गणेश जी को सिंदूर, लाल फूल उससे गणेश जी का पूजन करेंगे। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहिताय। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को धुरवा चढ़ाएंगे। तो गणेश जी को धुरवा चढ़ा दिए। इनके साथ माँ लक्ष्मी भी है, इनको भी पूजित करेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी के बिना हम लोग का जीवन अधूरा है। तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। तो इस तरह से माता रानी को सिंदूर भी अर्पित हो गया। और चंदन दोस्तों याद रखेंगे कि चंदन माता रानी को बहुत प्रिय है। तो इन नवरात्रि में चंदन अवश्य माता रानी को लगाएंगे। केसर चंदन बहुत प्रिय है। अब उसमें थोड़ा सा हम लोग माता रानी के चंदन पर थोड़ा सा अक्षत लगाएंगे यहाँ पर, जो कि अक्षत लाल होना चाहिए। माता रानी को थोड़ा सा चंदन में अक्षत लग गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माता रानी को अक्षत लगे क्योंकि इसमें 9 रूप है माता रानी का, तो माता रानी के 9 रूप से पूजा करना है। उसके बाद माता रानी को लाल फूल बहुत प्रिय है। तो दोस्तों ये फूल को माता रानी का जो अग्रभाग है सो माता रानी के सामने होना चाहिए। जो भी फूल अर्पित करे अग्रभाग माता रानी के सामने अर्पित करना चाहिए। और ये डंडी का मुंह है सो अपने तरफ रखना चाहिए। इस तरह से माता रानी फूल को स्वीकार करती है। जो अपने तरफ से मुख करके रखते हैं फूल का तो माता रानी स्वीकार नहीं करती है। इन छोटे छोटे बातों का आप सभी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से माता रानी को फिर बोलेंगे, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम यशस्वंतन विद्यावंतम लक्ष्मीमंतन जनन कुरु रूपम देहि जयं देहि यशो जहि महिषासुर निनाशी भक्तानाम सुखते नमः रूपम देहि जयं देहि यशो जहि। अब माता रानी को फूलों का हार पहनाएंगे क्योंकि एक हार माता रानी को अवश्य ही पहनना चाहिए। आर्टिफिशियल हार पहनाए या ना पहनाए, माता रानी को अवश्य ही फूलों का हार पहनाना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो माता रानी का जिस फोटो से आप पूजा कर रहे हैं उन फोटो में हार अवश्य ही माता रानी को पहनाना चाहिए। तो माता रानी हार पहन चुकी है। माता रानी का हार है और ये दीपक है जो मैं पहले से प्रज्वलित करके रखी हूँ। दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए इसीलिए। अब माता रानी को भोग अर्पित, माता रानी का भोग अर्पित करना है। तो भोग में क्या, माता रानी को लौंग, इलायची, पान के पत्ते, कसैली और खजूर, ये पिस्ता, ये पंचमेवा का भोग माता रानी को बहुत प्रिय है। तो इन दिनों में नवरात्रि में ये भोग माता रानी को बहुत प्रिय है। कोई चीज़ दूध का होना चाहिए। माता रानी का दूध का भोग भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर पेड़ा रखी हूँ मैं और ये खजूर है, ये पिस्ता है, लौंग है, इलायची है और बतासा। माता रानी के भोग में नित्य प्रतिदिन बतासा होना जरूरी होता है क्योंकि देवी माँ को बतासा का भोग भी बहुत प्रिय है।
तो इनके भोग में बतासा भी रखें और फल भी रखें। एक फल लेकर के संकल्प करें, अपना नाम बोलते हुए लाल फूल हाथ में लेकर के संकल्प करें कि हे माता रानी, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपका जो भी मनोरथ है उसमें पैसा लेकर के, कसैली लेकर के माता के सामने संकल्प करें और इस फल को, पैसे को, कसैली को माँ के चरणों में रख दें। उसके बाद इस तरह से अब हो गया, ये माँ के चरण में रखा गया। उसके बाद माँ के भोग में बतासा बहुत ही अनिवार्य है। इतना भोग लगाने के बाद में आप 9 दिन के दौरान अलग अलग भोग लगा सकती है, लेकिन बतासा, लौंग, इलायची, पैसा, कसैली इन दिनों में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये बतासा का भोग है माता रानी का, जो कि माता रानी को बतासा का भोग बहुत प्रिय है। तो ये हो गया भोग। और भोग में बिना लाल फूल रखे हुए माता रानी भोग स्वीकार नहीं करती है। तो एक लाल फूल अपने माता रानी का भोग में अवश्य अर्पित करेंगे। और माता रानी को जब भोग लग जाए तो घंटी बजाएंगे, इस तरह से घंटी बजाएंगे माता रानी को। और केसर चंदन दोस्तों अवश्य लगाएंगे। माता रानी को केसर चंदन बहुत ही प्रिय है। और माता रानी का पूर्ण श्रृंगार हो गया। और ये सप्तशती जी हैं तो सप्तशती जी पर भी लाल फूल चढ़ा देंगे, क्योंकि पुस्तक का भी पूजा किया जाता है। पुस्तक को पाठ से पहले पुस्तक का पूजा किया जाता है। पुस्तक में भी सिंदूर लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे। और आपको जो भी पुस्तक पसंद है तो आप सती पाठ करने के बाद रामायण की भी पाठ कर सकते हैं। तो सिंदूर लगाएंगे, थोड़ा सा एक पुस्तक पर अक्षत रखेंगे और अक्षत के बाद अब माता रानी को धुरवा भी चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा, और माता रानी के सामने धुरवा भी अर्पित करेंगे। पान के पत्ते, लौंग, इलायची इस तरह से अर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी को लौंग, इलायची भोग में बहुत पसंद है। तांबुल बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से माता रानी का। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि ये फूल हार श्रृंगार, इसको पारिजात बोला जाता है। कहीं किसी जगह पर इसको पारिजात बोला जाता है, किसी जगह पर इसको हार श्रृंगार बोला जाता है। तो इस फूल को पाठ में अवश्य शामिल किया जाता है, क्योंकि भागवत महापुराण के अनुसार जो भी मनुष्य इस फूल से माता रानी का पाठ करता है, पूजन करता है, प्रार्थना करता है, तो माता रानी भक्त का प्रार्थना पूजन अवश्य ही स्वीकार करती है। तो माता रानी को नाना प्रकार के फूल से श्रृंगार करे, चढ़ावे माँ के चरणों में। जितना भी हो सके आप फूल चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं फूल है तो आप एक भी फूल से माता रानी का पूजा कर सकते हैं। तो माता रानी को जितना फूल हो सके उतना, हार श्रृंगार का फूल माता रानी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसको पाठ का भी फूल कहा जाता है, पारिजात का भी फूल कहा जाता है और माता रानी का श्रृंगार का भी फूल कहा जाता है। इस तरह से माता रानी को अपनी मन की कामना कहते हुए इस फूल को माता रानी के चरणों में अर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी का पाठ में इस फूल का होना बहुत ही आवश्यक है। अब आइए जानते हैं कि माता रानी का पूर्ण पूजा हो गया। और माता रानी के चरण में थोड़ा सा अबीर लगाएंगे और अबीर लगाने के बाद थोड़ा सा इनको इत्र लगाएंगे, जो कि माता रानी को बहुत ही इत्र प्रिय है। तो इस तरह से माता रानी को सुगंधित इत्र अर्पित करेंगे। उसके बाद माता रानी के आइए जानते हैं पाठ के बारे में, क्योंकि इनका अखंड ज्योत भी सज गया। और पाठ के बारे में कि कौन सा पाठ करना है, सप्तशती जी का पूजा भी हो गया। तो माता रानी को पाठ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें माता रानी के 108 नाम है। तो उन नाम का पहले उच्चारण पढ़ना, मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद कवच का पाठ करना चाहिए, कीलक का पाठ करना चाहिए, अर्गला का पाठ करना चाहिए। उसके बाद माता रानी का सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो इन पाठ को किए बिना अगर सप्तशती का पाठ करते हैं